Assalamu alaikum. Our question is, for a reversible reaction, A is the reactant and B is the product, and the reaction is reversible. Where the equilibrium established, equilibrium जब आपके पास establish होता है, the 40% of the reactant consumed, उस टाइम पर A का 40% consume हो गया. The slope and intercept of the plot ln xe minus x against time r, ये आपको स्लोप गिवन है, एंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, क्योंकि दूसरी वैल्यू किस चीज़ की होगी, इंटरसेप्ट की, रिस्पेक्टिवली. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड हाफ लाइफ. रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का एंड हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है. अगर थ्योरी की बात करें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है उसको आप K1 से डिनोट करते हैं और जो बैकवर्ड का होता है उसको आप K2 से डिनोट करते हैं. स्लोप गिवन है. फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव अ इक्वेशन K प्लस K डैश इज इक्वल्स टू 1/T ln xe डिवाइड बाई xe माइनस x. सो इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो ये कुछ इस टाइप से बन जाती है, और इसको अगेन थोड़ा सा और हम रीअरेंज करें कि ये टर्म जो है वो आप इस साइड पे लिख दें और ये के वाला टर्म माइनस में इधर लिख दें और ln xc, तो ये कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी. नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. सो दिस इज़ अवर m. ये जो आपके पास माइनस का k प्लस k डैश है, k1 क्या ले, एक को k1 को k कह दिया आपने और k2 को k डैश कह दिया, किसके बराबर आ गया, माइनस k प्लस k डैश. और ln e हमारा c आ गया जो कि इंटरसेप्ट है, और ये आपका स्लोप है. तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि k प्लस k डैश की वैल्यू गिवन है और ln xe की वैल्यू आपको गिवन है. सो अगर आपको ln xe की वैल्यू ये गिवन है, ln xe, सो ln xe इज इक्वल्स टू 6.87. आप इस पर क्या करें, एक्सपोनेंशियल बोथ साइड ले लें. जब हम एक्सपोनेंशियल बोथ साइड लेंगे सो e पावर ln xe इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 6.87, राइट. इधर एक्सपोनेंशियल से ln कैंसिल हो जाता है तो इधर आपके पास xe बचेगा. जब आप ये कैलकुलेटर में डाल के ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 962.95, और ये एक्सपोनेंट 6 आ रहा होगा तो इसलिए ये वैल्यू मेगा में आ गई, राइट. सो ln, आई एम कैलकुलेटिंग अगेन दिस वैल्यू 6.87, तो ये आ रही है 962.95. ये मेगा नहीं है, सॉरी, मोलर है, मोलर. सो ये आ गई आपके पास, यानी कि क्योंकि कंसंट्रेशन है तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली इसकी मोलर में आएगी. तो ये आ गई. जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल 6.87 तो ये आ जाएगी 962.95 मोलर. सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो के प्लस के डैश नेगेटिव में जो था वो बराबर था किसके, 7.(-3). तो इस माइनस को अगर आप इधर लिख दें तो कुछ ये इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है कि इक्विलिब्रियम पर के ए माइनस एक्सी बराबर होता है के डैश एक्सी के. ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, और एक्स सी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 962 जो अभी हमने निकाली है. अब हम ये जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ द रिएक्टर जो है वो कंज्यूम हो गया है.
अगर रिएक्टेंट 40% कंज्यूम हो गया तो इसके लिए एक हम छोटी सी रिलेशन लगाएंगे जो साइड पे वर्किंग की गई है। परसेंट ऑफ रिएक्टेंट अगर हमने निकालना है तो इनिशियल कंसनट्रेशन टोटल और कंसनट्रेशन एट 40%, 40% की यानी कि जो ऑप्टेंट कंसनट्रेशन है वो ये है, ये इनिशियल कंसनट्रेशन है। ये ओरिजिनल, जैसे आप ओरिजिनल मार्क्स निकालते हैं और ये जो है वो ऑप्टेंट मार्क्स होते हैं तो ऑप्टेंट ऊपर आ गए और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट हमें पहले से पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ए निकाला है इसका। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे, ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2407 पॉइंट दिस थिंग। तो ये आ गया 2407.4। और अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है इसको अगर आप सेट करें तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाती है 1,144.421 के माइनस 962.95 के डैश इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। सिमिलरली आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 962.95 से। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे लिखी हुई थी उसको 962.95 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। अब आप इस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में ऐड करवा दें। जब आप ऐड करवाएंगे तो ये वाली जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। एंड ये वाली जो टर्म है इसमें आप ऊपर 1,444 ऐड करवाएं तो ये रिज़ल्ट आता है आपके पास 2407। और इधर आपके पास क्योंकि ऊपर 0 है तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी -7.222। ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन आप जो है इस टर्म को उधर डिवाइड में ले जाएं तो इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2.99 एक्सपोनेंट -3। नाउ अब आप जो है ये इस इक्वेशन को ले लें जो इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 को लेके इसको इसमें से के डैश अगर निकालेंगे तो ये के इधर माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि जो वैल्यू है ये वही है और ये आपने के की वैल्यू रख दी यहाँ पे। इन दोनों को आप इस माइनस का ख्याल रखिएगा। ये जो एक माइनस की ये वैल्यू ख़ुद नेगेटिव है ब्रैकेट के अंदर और एक वैल्यू फार्मूले में नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी कि इसमें आप इसको आप प्लस में लेंगे और इसको माइनस में लेंगे, कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनली -4.500 एक्सपोनेंट -3 मिनट इन्वर्स। क्योंकि इनिशियली आपके पास जो के गिवन था वो मिनट में गिवन था तो ये भी आपके पास मिनट में ही आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। बट इसमें शायद आई थिंक हमने हाफ़ लाइफ भी निकालनी है तो आप इसकी हाफ़ लाइफ निकाल सकते हैं। हाफ़ लाइफ का हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आप अप्लाई करें, इसकी हाफ़ लाइफ आप निकाल सकते हैं।